बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला वला अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअना व तबीब नफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मयामीन अल्लज़ीना ज़वल्लाहु अन्हुम अर्रज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व क़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूलतुन ग़ुल्लत अयदीहिम लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। सल्लल्लाहु एक मरतबा सब मिलके इससे बेहतर बुलंद आवाज से सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की। मजलिस अज़ा बरपा है बसिलसिला तज़किरा शहादत सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मैंने कलाम मजीद से इस गुफ्तगू के लिए सरनामे सुगन में जिस आयत आया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये कलाम मजीद के तरतीब तिलावत के लिहाज से 5वें सूरह मुबारका मायदा की आयत है। उलमा से जाके सवाल कीजिए कि मायदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। जमाने को कुरान में अली नहीं नजर आता, हमें दस्तरखान भी नजर आता। ये तो याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मातमियों को कि आपका उठता हुआ हाथ खतीब की ताईद में नहीं गदीब की ताईद में बुलंद होता है। ये आखिर तक जो मातमी तजुर्बा में हाथ उठाते रहेंगे पता चलता रहेगा मेरे हम सफर है। उलमा ने यहाँ हदीस पैगंबर को लिखा कि इन्नल कुरान माइदतुल्लाह, कुरान अल्लाह का दस्तरखान। देखिए जो यहाँ बैठा होता है ना उसे दबती हुई आवाजें भी समझ में आती हैं और चेहरों की परेशानी भी बड़ी वाज़ेह नजर आती है। ये मेरे नौजवान दोस्त और भाई मुझे हैरत से देख रहे हैं कि कुरान अल्लाह का दस्तरखान है। भाई मतलब क्या है? दस्तरखान पे तो अशियाए खुरनोश रखी जाती है, उन्हें खाया जाता है। कुरान तो एक मुकद्दस एक मुअज़्ज़म किताब है, इसका दस्तरखान से क्या ताल्लुक है? शारहीन हदीस ने जिनमें शिया सुन्नी उलमा शामिल है, उन्होंने ये फिक्र लिखा शरह करते हुए हदीस की कि अच्छे दस्तरखान की निशानी ये है कि उस पर हर शख्स की मनपसंद शय मौजूद होती है। नहीं इतनी आसानी से मैं गुजरने नहीं दूंगा आप नौजवान दोस्तों को। क्या कहा? उसमें हर शय हर किसी की मनपसंद मौजूद होती है। अगर कोई शख्स गोश्त नहीं खाता तो उसके लिए सब्जी मौजूद होना जरूरी है। अगर कोई सब्जी नहीं खाता तो उसके लिए दाल होना जरूरी है। कोई दाल नहीं खाता तो उसके लिए चावल होना जरूरी है। इसका मतलब है हर शख्स के लिए उसकी हस्बे जायका अशिया होना एक अच्छे दस्तरखान की निशानी है। अब उलमाए सुन्नत ने लिखा कि कुरान में हर शख्स का जायके की चीज मौजूद है। जिसे तारीख चाहिए उसने तारीख ले ली, जिसे अहकाम चाहिए
उसने अहकाम ले लिए, जिसे कससुल अंबिया चाहिए उसने कसस ले लिए, जिसे फिक्र चाहिए उसने फिक्र ले ली। तो भाई हमसे झगड़ा किस बात का है कि हर आयत में अली को ले आते हो? मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला मेरा नौजवानों ज़ाहिर न करना। हमसे क्या लड़ाई, हम क्या करें? हमें ज़ाहिरा ही जिक्र अली का पसंद। सब मिल के आखिरी मोमेंट तक हम क्या करें? हमसे किस बात पर झगड़ना? जायका ही जिक्र अली का पसंद है। अच्छा, मैंने दावत, पूरी मिसाल मैं अपने ऊपर रख के तो मैंने दावत की तो ये इतने सारे मौला के ज़ाकिरीन तशरीफ फरमाए, शहर के अब बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग तशरीफ, मैंने दावत सारे पकवान पकाए बड़ी मेहनत से, सारे पकवान। लामा अली अब्बास साहब भी तशरीफ फरमाए, मीर साहब भी तशरीफ फरमाए, शोरा भी तशरीफ फरमाए, ये अज़ादारी मातमी भी तशरीफ फरमाए। कोई खाने को हाथ नहीं लगा, एक लुकमा खाया और सब खाने से हाथ रोके बैठे। मैंने कहा साहब, कहने के जैदी साहब एक चीज की कमी है, खाना बहुत अच्छा बना हुआ, एक चीज है जो होती बज़ाहिर मिक़दार में कम है। मुझे नहीं पता थका हुआ कौन है और जिक्र मुस्लिम सुनने के लिए भी बज़ाहिर कदर में मंजिलत में बहुत ज्यादा है मगर मिक़दार में बहुत कम है। मैंने कहा साहब कहना क्या चाहते हैं? कहने का जैदी साहब इसमें नमक नहीं है। मैं क्या करूं? इसे हुस्न इत्तेफाक कहो कि अल्लाह की हिकमत, नमक के अदद है 110 और किसी के नाम के अदद है 110। क़यामत में पहुंचोगे नमाज़े रोज़े हज ज़कात लेकर, अल्लाह पूछेगा अली है नहीं है तो सबसे परवरदिगार आपके ज़ौक़ मवद्दत को सलामत रखे, इन चेहरों को हमेशा शादाब और मुस्कुराता रखे। एक शायर के खानवादे के मजलिस, अगर अब भी लोग लफ्ज ना समझे तो बिल्कुल ज़बान का जुमला है। ये अल्लामा अली अब्बास साहब तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कह रहा हूँ, ये शौरा यहाँ तशरीफ फरमाए। लफ्ज तो आपका सुना हुआ है, जुमला भी आपका सुना हुआ, इस्तिलाह भी आपकी सुनी हुई है। नमक और अली के अल्लाह ने अदद रखे हैं बराबर, सबब यही रखा है। और अगर कोई ऐसे ना माने तो ऐसे मान ले कि ज़ौजा के हक महर में दुनिया का सारा नमक रख दिया। अब अगर फज़ाइल अली पे चेहरा बिगाड़ लिया, जुमला ज़ाया ना होने देना, अगर चेहरा बिगाड़ लिया तो और कुछ हो गए, नमक हलाल नहीं हो। ये दो चार फिक्रे आपकी नौजवानों की तवज्जो को मबजूल कराने के लिए गए अपने बुजुर्ग को समाज। मैंने सूरह मुबारक माइदा की जितने बेहतर तरीके से, ये 64वीं आयत मेरे सुनने वालों का ज़हन आलिया में मुंतकिल हो जाएगी, अगली मंजिल होती ज्यादा आसान है। पढ़ूं ना आयत, परेशान तो नहीं हो, ऐसी सलावात पढ़े पता चले सुनना चाह रहे हैं कुछ आप। परवरदिगार ने सूरह माइदा में 5वां सूरह 64वीं आयत यहूदियों के कौल को नकल किया और यह आयत आप तक पहुंच गई, फिर अगली मंजिल आसान है। इरशाद है क़ालतिल यहूद, मेरे हबीब ये यहूदी कहते हैं यदुल्लाह मग़लूलतुन, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। आयत है कुरान की, क़ालतिल यहूद यदुल्लाह मग़लूलतुन, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। गुल्लत ऐदीहिम, इनसे कह दीजिए हाथ तो इनके बंधे हुए हैं। बड़ी तवज्जो रखिएगा, जितने बेहतर तरीके से आयत पहुंचेगी फजीलत मुस्लिम उतनी जल्दी यहाँ तक पहुंचेगी। क्या कहा मैंने? क़ालतिल यहूद यदुल्लाह मग़लूलतुन, यहूदी कह रहा है अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। गुल्लत ऐदीहिम, हाथ इनके बंधे हुए हैं। अगला टुकड़ा बहुत है, मैं लोइनु बिमा क़ालू, इन पे लानत हो। नहीं अभी तो आयत मुकम्मल कर लूं फिर यही वापस आता हूं। लोइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान, मुझे नहीं पता कैसे सुनोगे अलम उठाने वालों। यहूदी कहते हैं अल्लाह के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, हाथ इनके बंधे हुए हैं। जो इन्होंने कहा ये काबिल लानत हो गए, ये देखते नहीं अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। देखिए अगर रिवायत होती ना तो मैं शायद ये कह के किनारा कर लेता कि रावी ज़ईफ है। आयत कह रही है कि अल्लाह के हाथ हैं और एक भी नहीं है, दोनों हाथ हैं।
अच्छा एक आयत और पढ़ो। मैं अक्सर कहा करता हूं कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद अली का मुनकिर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। पढ़ो ना एक आयत, ये सूरह मुबारक का ज़ुमर में है। इरशाद है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तवज्जो, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीर का देखते रहेगा, वल अर्ज़ु जमीअन क़बज़तहु यौमुल क़यामा वस समावातु मतवियातुम बियमीनिही। ऐ मेरे हबीब, इन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। हालांकि कयामत में, मुझे आयत पर गुफ्तगू नहीं करनी इस वक्त, कयामत में सारी जमीन मेरी मुट्ठी में होगी, वस्समावातुम मतवियातुम बियमीनिही, और सारे आसमान मेरे सीधे हाथ में लिपटे हुए होंगे। ना ना ना, और ही नहीं फरमाया आपने, सारे आसमान हाथ में नहीं, सीधे हाथ में। भाई दाया उसका होता है जिसका बाया भी हो। ये यासिर साहब मेरे बाएं हाथ की तरफ तशरीफ फरमाए, और ये अब आप मेरे सीधे हाथ की तरफ तशरीफ फरमाए। मालिक, हमने तो सुना है कि तू तो जिस्म ही नहीं रखता। जो जिस्म ही नहीं रखता वो कभी दायां हाथ दिखा रहा है, कभी दो हाथों का तस्करा कर रहा है। मुझे नहीं पता किसे मौका याद है किसे नहीं याद, मैं तो हवा के झोंके की तरह इशारा याद दिला के आगे बढ़ जाऊंगा। और यह रिवायत मैं अपने मसलक की किताबों से नहीं पढ़ रहा, रियाज़ुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा, रिवायत आपकी सुनी है, मुझे याद दिला के आगे बढ़ जाना है। हज का मौसम है और किसी ने किसी को तमाचा मार दिया। अल्लाह जाने अली वाले भी अगर खामोश हो जाए। मेरे मसलक की रिवायत नहीं है, मेरे मसलक की किताब नहीं है, रियाज़ुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा। उन्होंने लिखा हज का मौसम है, खिलाफत सानिया का दौर है, सूजा हुआ रुखसारा लेकर खिलाफत के दरबार में आया। अब दो ही बातें हैं ना, या दियत मिल जाए या किसास मिल जाए। आगे कहने लगे आप खलीफा आदिल है, अदल का दावा है, मुझे इंसाफ दिलाइए। क्या चाहते हो? तब मुझे किसी ने तमाचा मारा, अली वालों जुमला आ रहा, पलट के किसने मारा? सर झुका के कहता अली इब्ने अबी तालिब। अब ये लफ्ज अगर किताबों के न होते तो मैं कभी ना कहता, और अजिल्लाए उलमाए किराम अगर ये जुमला न लिखते आलम इस्लाम के तो मैं ये जुमला न कहता। पलट के कहने लगे किसने मारा? हाँ बोलेंगे तो बात बनेगी। किसने मारा? अली ने मारा। कहने लगे चलो अली के दरवाजे, और ही नहीं किया आपने। और होता कोई दरबार में तो बुला लिया जाता। अब मैं वो लफ्ज कहां से लाऊं जो आप तक पहुंच जाएं? जानते हैं ये शहर इल्म का दरवाजा है, यहाँ चल के जाना पड़ता है। आपने रिवायत सुनी हुई है, मुझे तो ताजा करना पड़ा आपके हवाले कर रहे। चले वो जो साथ आया, जो लफ्ज सुनना जानते हैं उन्हें हदिया कर रहा हूं। दक्कुल बाब की अली के दरवाजे पर, शहर इल्म का दरवाजा अपने दरवाजे पर आया। शहर इल्म का दरवाजा, हाँ बोलेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। शहर इल्म का दरवाजा अपने दरवाजे पर आया। अब ये जुमला सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखता है। अली बाहर आए का कैसे आए? कयाली ये कह रहा है, पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। याली ये कह रहा है आपने से तमाचा मारा। अली ने कहा मारा है, याली वजह क्या है? अब मैं क्या करूं कि मेरी माओ बहनों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं मिंबर पे हूं, आप फर्श जबरदस्त इशारे में कह के गुजर जाऊंगा। पलट के कहने लगे क्यों मारा है? तब काबे के शहर में खड़ा था, मुसलमानों की नामूस पे निगाह डाल रहा था, मैंने देखा और तमाचा मार दिया। अब जिन्हें इंसाफ के लिए लाया था ना मातम वालों, पलट के वही एक और तमाचा मार के कहने लगे किस बात का बदला? अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ में मार। समझ गया है? सब मिल के मौला का नाम ले, रूहानियत दोबाला हो जाए मजलिस की। या अली या एक एक मोमेंट अपनी निगाहें मुझ पर सीख रखे, मुझे बहुत अहम मंजिल तक आपको लेके आना है। नहीं मैंने ये रिवायत आपको क्यों सुनाई हुआ गुजारने के लिए, दाद देने के लिए नहीं। ये बात आलम इस्लाम के उलमा ने ये बता दी कि अली का हाथ नहीं है।
अली का हाथ यदुल्लाह है, ये उलमाए अहले सुन्नत की रिवायत है। अब आयत का तर्जुमा करूं, यहूदी कहते हैं कि यदुल्लाह मजबूर है। एक बात तो कुरान ने बता दी, अब ज्यादा से ज्यादा ये कि आप नाराज हो जाएंगे तो मुझे माफ फरमाइए, मगर तर्जुमा तो यही है, यहूदी कहते हैं कि यदुल्लाह, भाई मेरे हाथ बांध दे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा ना। यहूदी कह रहे हैं कि हाथ बंधे हुए हैं, यदुल्लाह मजबूर है। मैं उसी दिन समझ गया जो यदुल्लाह को मजबूर माने वही अंदर से यहूदी है। लोएनु बिमा कालू, तवज्जो, लोएनु बिमा कालू, इन पे लानत, इनके हाथ बंधे हुए हैं। तशरीफ रखिए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मौला। इतनी ठंडी सलवात पे तो गुफ्तगू नहीं बढ़ सकती भाई, आगे मुझे ये यदुल्लाह की कुव्वत अगर आप तक पहुंचा सका तो गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। कालतल यहूद यदुल्लाह मगलूलत, उनके यहूदी कहते हैं कि यदुल्लाह मजबूर है। ये तो पता चल गया कि यदुल्लाह है अली, जो अली को मजबूर माने। अच्छा, हो सकता है कि मैं मिंबर छोड़ूं और मेरा कोई नौजवान दोस्त कहे कि साहब आपने बताया था जिसका दायां हाथ हो उसका बायां भी होता है, तो आपने तो अभी अल्लाह का एक ही हाथ दिखाया है। देखिए, अगर मीर्जा मजलिस में दो ममदूह न रखते तो शायद मैं यहाँ तक ना आता। रावी कहता है मैं 5वें इमाम की बज़म में आया और मौला सीधे हाथ की टेक लगाकर तकिए से बैठे हुए हैं। हुक्म शरीयत है खाना खाओ तो सीधे हाथ से खाओ, और फर्जंदे रसूल बाएं हाथ से अंगूर तनावुल फरमा रहे हैं। मुझे नहीं पता हैरत में कौन खोया हुआ और जोश बिला से बेदार कौन है। सीधे हाथ की टेक ली हुई है, सीधे हाथ का सहारा लिया हुआ है, सीधे हाथ का तकिया बनाया हुआ है, बाएं हाथ से तनावुल फरमा रहे हैं। हैरत से ना हो तो उनके बाहर निकला, तो हमें तो कहते हैं शरीयत सिखा के कि सीधे हाथ से खाया करो, खुद बाएं से खा रहा है। पलट के किसी ने पूछा मौला ये क्या जानता नहीं कि इमाम के दोनों हाथ दाएं होते हैं। अली 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 परेशान तो नहीं हो रहे ना? तवज्जो करते रहेगा, बहुत तेजी से मुझे अपने ममदू तक अपने सुनने वालों को लेके आना है। इमाम के दोनों हाथ दाएं होते हैं, कोई बायां नहीं होता। जब इमाम के दोनों दाएं हैं, आप मुझे हैरत से देख रहे हैं, इमाम बाकर का जिक्र ना होता तो यहाँ तक ना आता। साहिब जिलाउल उलूम अल्लामा मय्यसी ने ये लिखा कि इमाम की बज़्म में आया, इसी इमाम की बज़्म में शख्स आया और आके कहने लगा फर्जंदे रसूल परवरदिगार कभी जिस्म जिस्मानियत से मुनज़्ज़ह होने की बात करता है, कभी कहता है मेरा बदन नहीं है, जो तुम कहते हो मैं उससे बुलंद हूँ। फिर कभी आंख का तस्करा, कभी हाथ का तस्करा, कभी पाँव का तस्करा, कभी उज़्व का तस्करा, कभी लिसान का तस्करा, कभी ज़बान का तस्करा। पलट के कहने लगे पढ़ कुरान, जहाँ का तस्करा है खुदा के लिए, हाथ का तस्करा है खुदा के लिए, जुबान का तस्करा है, उससे मुराद या इमाम होता है या वली होता। अब आपने मौला की रिवायत भी सुनी, आपने उलमाए अहले सुन्नत की तायीद भी सुनी, लेकिन पूछना मुझे ये आया है मेरे मौला बाकर, ये अज़ादार बेदार मातमदार शियाने हैदर कर्रार का मजमा अज़ाखाने ज़हरा में मुझसे बैठ के पूछ रहा है, ये कहने की क्या जरूरत है कि या इमाम होता है या वली होता है? बस कह देते कि इमाम है तो काफी हो जाता, 12 के 12 आ जाते हैं। पलट के कहने लगे सुनो, मैं जानता हूँ कयामत तक कैसे बदलीदान है। अगर इमाम कहता तो लोग कह देते बस 12 है, वली कहते मैं अब्बास को भी ले आया, मुस्लिम को भी। जिसे पिछले साल की मजलिस याद है वो तो मेरे साथ हो जाए। हुसैन कह रहे जिसने मुस्लिम के हाथ में बैठी, उसने हुसैन के हाथ में बैठा की, और हुसैन का हाथ यदुल्लाह होता।
इसी यदुल्लाह की कुव्वत मुझे अपने सुनने वालों के हवाले करनी है ताकि पता चले इमाम खुद यदुल्लाह और कोई इमाम ही का हाथ बन जाए। मुस्लिम का कौल मेरा कौल, मैंने पिछले साल भी इसी मिंबर से कहा था अगर फजीलत मुस्लिम पे कोई एक जुमला भी किताबों में ना होता तो शिया सुन्नी किताबों का सिर्फ ये एक फिक्रा काफी है। हुसैन अपने कलम से लिख रहे हैं इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वशिक़ती मिन अहल बैती, मैं भेज रहा हूं तुम्हारी तरफ। 3 सिफतें गिनवाई है मौला ने, अखी मेरा भाई, वब्न अम्मी चचाजाद, वशिक़ती मिन अहल बैती और मेरे भरोसे की जगह, मेरा एतमाद वाला मुस्लिम। मैं भेज रहा हूं मुस्लिम। जिसने इसके हाथ में बैयत की उसने हुसैन के हाथ में बैयत की। मुझे आपको सिर्फ इसी यदुल्लाह की कुव्वत बतानी है, गुफ्तगू तमाम हो गई। पढ़ू ना, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा देखिए, ये वो खानदान है कि जो पहला यदुल्लाह है उसका आलम ये कि अभी कमसिनी है अली की, और उलमा ने इस वाक़े को बड़ी तवज्जो रखिएगा। ये वाक़या पहुंचे तो फजीलत मुस्लिम आप तक पहुंचे, अभी कमसिनी है। ये याद रखिएगा कि मुस्लिम को तलवार चलाना अली ने सिखाई, वो बनी हाशिम को सीखने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे जो पैगाम देना था वो मैंने दे दिया। वो बनी हाशिम को सीखने की जरूरत नहीं है, मगर मुस्लिम अली का शागिर्द अब्बास का हम जमात, दोनों कुव्वते बाजुए हुसैन है। अच्छा हो सकता है कि मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ, लेकिन जी ये चाह रहा है कि एक आयत और इनके हवाले करता चलो। मैं मिंबर छोड़ूं और कोई कहे कि साहब मुस्लिम को वली कहाँ से बना लाए, मुस्लिम को वली कहाँ से बना लाए, तो मैं आयत पढ़ रहा हूँ आपके हवाले। ये भी यहूदियों का कौल है, वो भी यहूदियों का कौल था। कालत यहूद, ये यहूदी कहते हैं नहनु औलियाउल्लाह, हम अल्लाह के वली हैं। इनसे कहो फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो जरा मौत की तमन्ना तो करके बताओ। तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब है परवरदिगार ने विलायत की निशानी बता दी कि वली मौत से डरता नहीं है, मौत की तमन्ना करता है। आओ मैं किताबों में दिखाऊं, अल्लामा देवबंदी ने लिखा, खड़ा है मुस्लिम और जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे कत्ल कर दूंगा, मुस्लिम ने कहता लगाया। खुदा के लिए मातमियों मेरा फिक्र जाया न करना। पलट के जनाब मुस्लिम मुस्कुराए, क्या कहा लगाया, तो मुस्लिम दीवाने हो गए हो, मैं तुम्हारी मौत का जिक्र कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या लगा रहे हो। खुदा की कसम तारीख में कैसे दर्द उड़ाएगा जमाना। पलट के कहने लगे, बात इशारे में कहकर गुजर जाऊंगा, पलट के कहने लगे इब्ने ज़ियाद बरनहार हमें उससे डराता है जो खुद हमसे खौफज़दा। खुदा की कसम, 2 बाजुओं और दोनों का एक ही जुमला है। या मुस्लिम ने दरबारे इब्ने ज़ियाद में कहा है, या अब्बास ने काबे की छत पे कहा था अतखव्वफून कौमन यलअबू बिल मौत फकैफ़ कान बिर्रजूलिया, पलट के कहने लगे कत्ल करने आए हो उन्हें जो बचपने में मौत को खिलौना बनाते हो, उन्हें जवानी में मौत से डरा रहे हैं। बड़ी तवज्जो है, यदुल्लाह की कुव्वत पे रोका है मैंने आपको और वापस आ गया तक। कमसिनी है और उलमा ने लिखा कि अरबों की आदत है, बड़ी तवज्जो, जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए। अरबों की आदत कि आपस में कमसिनी में जो नौजवान होते हैं उन्हें एक दूसरे से जोर आजमाई कराते हैं। जाहिर है वो ऐसा माशरा है कि जहाँ जंगे हैं, जहाँ तलवार चलाना है, जहाँ नेजा चलाना है, जहाँ फन तीरंदाजी है, तो जाहिर है कि मैदान कारदार में बहुत सारे हरबों की जरूरत पड़ती है, तो एक दूसरे से जोर आजमाई कराते हैं। कमसिनी से लेकर जवानी तक, उसके बाद तो फिर कोई आया ही नहीं। जो अली के सामने आया, चेहरे बता रहे हैं, मेरा जुमला पहुंच गया, कलाई मरोड़ी, पटखनी दी और अल्लामा बहबानी ने लिखा, एक घुटना सीने पे रखा तो अबू तालिब ने आवाज दी, ज़ाहरा अलीउन गालिब आ गया मेरा शेर। मुनाफिकीन मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने यह किया, कहने लगे भाई देखो हमारे तो इनके आगे कुछ भी नहीं। आज ऐसा करते हैं कि अली के पास चलते हैं और मेरी तरफ देखते रहिएगा, मेरे अली के पास जाके अली के बाबा के पास चलते हैं और कहते हैं कि भाई अपने बेटों का अली से मुकाबला करा के बताओ। मौला से 10 साल बड़े, उनसे 10 साल बड़े और उनसे 10 साल बड़े, अली से 10 साल बड़े जाफर, जाफर से 10 साल बड़े अकील,
अकील से 10 साल बड़े हजरत तालिब, बड़ी तवज्जो, यानी पहले बेटे तालिब, तालिब के 10 साल बाद जनाब अकील, अकील के 10 साल बाद जनाब जाफर, जनाब जाफर के 10 साल बाद अली, और अली 10 साल के थे तो इस्लाम आया। तवज्जो कीजिए, अली 10 साल के थे, इस्लाम आया। तो आए और कहने लगे, या अली हमारे बच्चे तो किसी काबिल है ही नहीं, तो जरा ये बड़ा शोहरा है तुम्हारे अली का, जरा अपने भाइयों से मुकाबला करा के बताओ। अब जाहिर है कि यहाँ मुकाबला नहीं है, अहले बैत में अगर कहीं सामने गुफ्तगू होती दिखाई दे, मुफाखरा होता दिखाई दे, मुकाबला होता दिखाई दे, तो वो हमें मर्तबा बताने के लिए, फजीलत समझाने के लिए, एक तरफ से जनाब जाफर और जनाब तालिब आए, एक तरफ से जनाब अकील आए। का लिबास तब्दील करो, एक एक जुमले पे तवज्जो, लिबास तब्दील करो और अली से मुकाबला करो। चाहते हैं अबू तालिब पे फजीलत अली जमाने तक पहुंचे। बाकी 3 भाई लिबास तब्दील करके आए। कयाली तुम लिबास नहीं बदलो, मेरी तरफ देख, जमा रुदनए, अली ने आस्तीनों को उल्टा। थक के नहीं सुनना नौजवानों, खुदा के लिए बेदारी से नहीं, बेदारी से। क्या कहा अली ने आस्तीनों को उल्टा? एक तरफ से जनाब तालिब और अकील आए, एक तरफ से जनाब जाफर आए। अब अल्लामा ने जुमला लिखा और आपके हवाले आगे बढ़े। सबसे कम सिन है अली, यदुल्लाह की कुव्वत सुनो और मैं आगे बढ़ गया। एक हाथ से दोनों भाइयों की गलाई पकड़ी, एक हाथ से जनाब जाफर की गलाई पकड़ी। अब मुकाबला हो रहा हो तो 2 गिरोह बन जाते हैं, एक एक की कुव्वत बढ़ाता है, एक एक को बोल दिलाता है। सारा मक्का जमा हो गया, सदा आ रही थी जाफर 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 जाफर, बनी हाशिम चीख रहे थे जाफर जाफर जाफर। साहिब किताब ने लिखा जातिन लगा फिल हवा मिन जवानिबिल अरबा, चारों तरफ से फजा से हला से हवा से आवाज आने लगी, हैदर। सब मिल के मौला का नाम है। कुव्वत समझ में आ रही है? यदुल्लाह की कुव्वत नजर आ रही है? जो कुव्वत अली की है वो हुसैन की है, और हुसैन कह रहे हैं मेरा हाथ मुस्लिम का, जिसने इसके हाथ पे बैयत की उसने हुसैन के हाथ पे तकरीर तेजी से अपनी मंजिलों से करीब तर होती चली जा रही है। देखिए मवद्दत, अजीब जुमला आ गया सामने और मैं कह के जाऊंगा, शायद नौजवान जहनों में महफूज हो जाए और कभी याद आए और मुझे दुआ दे। मवद्दत मुस्लिम ईमान का लाजिम जुज़ है। पैगंबर से अली ने पूछा ना, बड़ी मशहूर हदीस है, या रसूल अल्लाह मेरे भाई अकील से मोहब्बत करते? कहने लगे अन्नी लहुब्बु हुब्बन शदीदा, शदीद मोहब्बत करता। अब सामने भी तो अली, कहा या रसूल अल्लाह लिमाज़ा, अकील से मोहब्बत क्यों करते हैं? तवज्जो है, अकील से मोहब्बत क्यों करते हैं? कहा 2 मोहब्बतों की वजह से। एक तो अबू तालिब को अकील से बड़ी मोहब्बत थी। दूसरा जुमला सुनिए, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल के, आप मसाइब में ये सुनते रहते जुमला, लेकिन मसाइब से उठा के फजाइल में आपके हवाले कर रहा हूं। दूसरा, एक अबू तालिब को इससे बहुत, दूसरा अब जो लफ्ज हदीस के हैं मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इसका बेटा, नहीं परेशान हो गए इधर वाले, मेरे साथ हैं, हाथ उठाते रहेंगे, पता चलता है मेरा। तवज्जो कीजिएगा, इसका बेटा मेरे हुसैन पर अपना फजाइल पढ़ो, अपना लहू बहाएगा। ये नहीं कहा है कि शहीद होगा, ये कहा है लहू बहाएगा। मुझे नहीं पता, अगर मातमी मुझसे अलग हो गया तो मुझे अफसोस रहेगा। लहू बहाएगा। पता चला मोहब्बत रसूल के 2 ही तरीके हैं, एक अबू तालिब जिससे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत है, मातमियों की नजर अगला जुमला, और दूसरा इसका बेटा मेरे हुसैन पर लहू बहाएगा। बता
जो हुसैन पल्लहू बाए, उससे मुझे मोहब्बत है। पिछले साल इसी मिंबर से आपको सफीर की तारीफ सुनाई थी, जिसे अली ने नाजे बलागत और सैयद रजी ने जमा किया। मौलाना ने फरमाया सफीर तुम्हारी अक्ल का तर्जमान होता है, मेरी अक्ल का तर्जमान मेरा सफीर। ये सोच लीजिए और ताय्युन कर लीजिए कि अक्ल हुसैनी क्या है। ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, बस एक जुमले में याद दिला दूं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अक्ल रिसालत का तर्जमान हुसैन, हुसैन का तर्जमान मुस्लिम। इसका मतलब है लिसाने मुस्लिम पे अब जितने जुमले आएंगे, अच्छा मैंने आहिस्ता से कहा, आपने आहिस्ता से सुन लिया, मुस्लिम की जुबान पाक पर जितने फिक्रे आएंगे वो हुसैन की नुमाइंदगी करेंगे। मैं कुव्वत में रुका था, मैं मौजूद नहीं भूला, मुझे कुव्वत ही आपको याद दिलानी है। इसी 5वें इमाम के दौर में इब्न अबी हुबैरा का गुलाम आया, बहुत बड़ा दुश्मन है मौला का, याद रखिएगा। मुस्लिम की जबान पे जो कलाम है अब वो मुस्लिम का नहीं, हुसैन का कलाम है। इब्न अबी हुबैरा का गुलाम आया मौला के पास, कत्ल करना चाहता है, का कसम खा लिया शरई कि तुझे कत्ल करूंगा। भागा भागा मौला के पास आया, फरजंदे रसूल, वो आपका दुश्मन है इब्न अबी हुबैरा, आपसे बड़ा बुग़्ज़ रखता है, मुझे कत्ल करना चाहता है, अमान दे दीजिए, अपने पास रख लीजिए। पलट के कहने लगे देख अपने पास तो नहीं रख सकते वरना जमाना ये प्रोपेगेंडा करेगा कि अहले बैत हमारे दुश्मनों को पनाह देते हैं। उसने कहा फरजंदे रसूल फिर मैं कहां जाऊंगा जिसे आपका सहारा ना मिले। अब ये आपकी मर्जी है, जाहिर कर दीजिए या महफूज कर लीजिए। जिसे आपका सहारा ना मिले, कयामत तक उसे कोई सहारा ही नहीं मिलता, उसे खुदा सहारा नहीं देता, रसूल सहारा नहीं देते, आप ही तो मखलूक का सहारा है। पलट के कहने लगे हमने ये तब कहा कि सहारा नहीं दे रहे, क्या हमने तुझे अमान दे दी है? साहिब मनाक़िब ने शहर आशूब ने जुमले लिखे, आप क्या वाले का जा हमने तुझे अमान दे दी है। अपने मौला से, अपने आका से, अपने मालिक से जाके कहना मुझे इमाम ने अमान दी। कहने लगा फरजंदे रसूल ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा उसने शरई कसम खा रखी है मुझे कत्ल कर देगा। हम जो कह रहे हैं जा तो सही, इमामत पे अकीदा रख के चला जा। अब जो निकला मदीने से बाहर आया था एक ऐसा शख्स मिला जो कयाफा शनासी का इल्म रखता था, यानी अजसाम को देखकर लोगों के हालात बता देता था। चेहरा देखा और अब देखते मित्र रहिएगा, देख के कहने लगा इन्नी अरा वजह मक़तूलिन, मैं तो एक मुर्दे का चेहरा देख रहा हूं। घबरा, जितने आप परेशान है ना वो उससे ज्यादा परेशान, मैं एक मुर्दे का चेहरा देख रहा हूं। कहता मेरा दिल टखनों में आ गया। कहने लगा जरा हाथ आगे बढ़ा, कहने लगा हाँ यदा मक़तूलिन, हाथ भी मुर्दे का। कहने लगा पैर आगे बढ़ा, कर रिजला मक़तूलिन, पाँव भी मुर्दे का। कहने लगा जरा सीना के तुख में खोल, अब जो सीने पे निगाह की, कहने लगा हाँ बदन भी मुर्दार का है। कहता मौला ने तो जमानत ली है, तवज्जो, मौला ने तो जमानत ली है कि तुझे कुछ नहीं होगा, हम जामिन हैं, ये कह रहा है। जाने लगा एक मर्तबा उसे कुछ याद आया, कहने लगा भाई जरा अपनी जबान दिखला। मुस्लिम का जुमला याद है ना, मुस्लिम की जबान पे हुसैन के जुमले मौजूद है। कहने लगा जरा अपनी जबान दिखा। अब जो जबान दिखाई, कहने लगा जा जहां जाना चाहता है चला जा, खुदा की कसम लफ्ज़ किताबों के नौते को मैंने कहता कहीं ना कहा लगा जमाल नवासी, अगर तू चाहेगा पहाड़ भी रास्ते में आए तेरे सामने पहाड़ सर झुका देगा। लाला जुमला तो अभी मैंने कहा ही नहीं, जो गुलाम को ये कलमा दे कि पहाड़ सर झुकाए, मुस्लिम के बहन में तो हुसैन की जबान। आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम हो गई, तकरीर मैं उस इबादत तक आ गया जिसके लिए मैं और आप यहाँ जमा। हो सकता है कोई समझे कि मुस्लिम का इख्तिदार जनाब मुस्लिम की हयात पाक तक था। मेंबर से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1927 अब ये जो मुसलसल है आप जाते रहते हैं अक्सर ज़ियारतों पे, इन्होंने जनाब मुस्लिम की मस्जिद कूफा के साथ ज़ियारत की हुई है जिसका इल्हाक अब मस्जिद कूफा में हो गया। 1927 में, याद रखिएगा मुस्लिम की कुव्वत क्या है, अगर कह दे तो मखलूक खुदा हुसैन के करम के जरिए अपनी गर्दनों को मुस्लिम के आगे झुका। हो सकता है कि कोई कहे कि सिर्फ जिंदगी तक खत्म हो रही। रावी कहता है मैंने देखा एक औरत है जिसके पीछे दुश्मनों के सिपाही लगे हुए हैं और बदनीयती से उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो दौड़ती हुई जनाब मुस्लिम के रोजे तक आई है। बड़ी तवज्जो है, वो दौड़ती हुई जनाब मुस्लिम के रोजे तक आई और तेजी से रोजे में दाखिल हुई और कब्र के पीछे अब जो गए उन्होंने देख रखा, और जो नहीं गए मौला जिक्र के तो फैल हम सबको बाबुल हवाइज की ज़ियारत से, अतबात अलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, तकरीर खत्म हो रही।
मुस्लिम की कब्र के पीछे आई और आके कहने लगी आने वाले खबरदार अगर आगे बढ़ा मैं मुस्लिम को अपना अमीन बना रही हूं। अगला जुमला सुनिए, मैं मुस्लिम को अपना वली बना रही हूं। यहीं से तो तकलीफ शुरू हुई थी। मैं मुस्लिम को अपना वली बना रही हूं, मुस्लिम को अपना जागना आखिर तक जो खड़े हुए तो वो मेरे साथ है। मैं मुस्लिम को अपना नहीं, जब तक आप नहीं बोलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी गुफ्तगू। मैं मुस्लिम को अपना वली बना रही हूं। खबरदार आगे न बढ़ना। आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही मुस्लिम के रोजे की तवज्जो यहूदी पे कदम रखा, जो एक कदम पहले मर्द था, अगले कदम दाढ़ी गिरी औरत हो गया। नहीं तुम्हें कोई मामला याद आया? दुश्मन के दरबार में अली का वली है खड़ा है, अली के फजाइल हसन पढ़ रहे हैं, एक मर्द खड़ा हुआ। अरे हसन ऐसा भी हो सकता है पलट के तुझे मर्दों के मजमे में आते शर्म नहीं है? तुझे मर्दों के मजमे में आते शर्म नहीं आई? तकरीर तो खत्म हो गई, मगर मुझे आपसे एक सवाल करना है। कर लूं ना सवाल? नाराज तो नहीं होंगे? क्या कर रहे थे हसन जब इसने कहा अली के फजाइल पढ़ रहे थे, अली के फजाइल पढ़ रहे थे, अली के फजाइल पढ़ रहे थे। इसने फजाइल अली को रोका, फजाइल अली को टोका। मुस्लिम के रोजे ने बताया मैं सिर्फ हसन का नहीं, हुसैन का भी सफीर, हसन का भी सफीर। तो अब जब मस्जिद कूफा जाओ तो खुदा की कसम दिल पे विलायत और फजाइल अली से शक निकाल के जाना, कहीं ऐसा न हो शक करने के लिए कदम बढ़ाओ जिन्स बदल जाए। मुस्लिम की कब्र मेरी अमान, मुस्लिम की कब्र मेरी पनाहगाह। बस ये सुन लीजिए कि जिसकी कब्र हमारे लिए पनाहगाह है वो मुस्लिम कूफे में पनाह में नहीं है। जामा मस्जिद से ऐलान हो रहे हैं कोई मुस्लिम को अपने घर पनाह न दे। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने इश्कों का वजू कर ली। मुझे इससे ज्यादा अपने मातमदार साथियों को इंतजार नहीं कराना, लेकिन ये सोच के रो लीजिए कि हर मजलिस में कुछ बीबियां आई होती, एक शाम से आती है, एक बकिया से आती है, लेकिन आज एक और बीबी आई हुई है जिसे रुकैया बिन्ते अली कहते हैं। ये वो शहजादी है जिसने अपनी सारी कमाई हुसैन पर लुटा दी। एक जुमला कहूं शायद तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए मातमदारों, और सिर्फ बेटे मारे गए हैं, मुस्लिम की बेटी मारी। चार बेटे, दो करबला में मां के साथ शहीद हुए, दो करबला के बाहर कूफे में बाप के साथ आया है, लेकिन एक शहजादी भी है मुस्लिम की। सुनोगे कैसे शहादत हुई? हाँ जल्दी से एक जुमले में बता दूं, जब शाम गरीबा हुई ना और जनाबे उम्मे कुलसूम ने बच्चों की तादाद को गिनना शुरू किया तो जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम तमाम शहजादियां हैं मगर दो बेटियां नजर नहीं आ रही। एक का तस्करा तो शाम गरीबा सुनते हैं ना आप, ज़ैनब कौन सी बेटियां? का एक हुसैन की सकीना नजर नहीं आ रही। मातम करना ज्यादा रो, जिसके हाथ से गर्दन नहीं बंधे हुए, जिसे रोने पे तमाचा नहीं मारा गया, ये सोच के रोना। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे पालने वाले उन चीखों पर रहमतें नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती। आले मोहम्मद को आपका बुलंद आवाज से रोना बहुत पसंद है। का ज़ैनब जो शहजादियां नजर नहीं आ रही, का तुम एक तरफ देखो मैं एक तरफ देखती हूँ, अली की बड़ी बेटी जनाब ज़ैनब चली तो मक्तल के नशे में सदा देती चली। सकीना पुती को आवाज दो बेटा। एक लाशाए बेसर से आवाज आ रही थी, ज़ैनब आहिस्ता मेरी सकीना भी सोई है। अब जो देखा बेसर लाशे पे सकीना सो रही है, मगर मैं हाथों को जोड़ के कहूँ बीबी सकीना को तो ढूंढ लिया ना, मगर सुनोगे उम्मे कुलसूम चली, झाड़ियों के साए में किसी बच्चे का साया नजर आया, अब जो छाना हिलाया आवाज दी ज़ैनब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
अजरुकुमुल्लाह। मैं दुआ दे सकता हूं जो हाथ मातम कर रहा है वो किसी का मोहताज। तन्हा गली गली में प्यासा मुस्लिम, चलते चलते देखा एक दरवाजा है, मुस्लिम देहड़ी पे आके बैठ गए। ये घर एक मोमिना का था, तारीख में जिसका नाम तौआ लिखा। तौआ कूफे में उस जमाने में जब अली रहते थे, जनाब ज़ैनब से कुरान पढ़ने आती थी। तौआ ने देखा कोई मुसाफिर दरवाजे पर बैठा हुआ है। आगे बढ़ के आवाज दी, ऐ मुसाफिर, हालात साजगार नहीं है और इब्न ज़ियाद की फौजें सफीर हुसैनी को ढूंढ रही है। देख, अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरे दरवाजे पे बैठा है तो कहीं मेरे घर पे हमला न कर दे। जानते हो जब मुस्लिम ने सर उठा के कुछ कहा नहीं, अपने सूखे लबों की तरफ इशारा किया। ये जुमला रोने को बहुत काफी। तो समझ गई ये मुसाफिर प्यासा है। अब जो कूजा लेके आई और मेरे मौला मुस्लिम ने कूजा पिया पानी का। एक मर्तबा जब कूजा लेके आई तो देखा मुसाफिर अभी तक बैठा है। क्या मुसाफिर तूने सुना नहीं? देर बहुत हो गई है, अपने घर चला जा। सुनोगे मुस्लिम का जुमला? तड़पेगा बीबी अना गरीब, मैं गरीबुल वतन हूँ। वो कहाँ जाए जिसका घर ही न हो। जनाब ज़हरा आपका पुरसा कबूल करे। वो कहाँ जाए जिसका कोई घर न हो। कहाँ के रहने वाले हो मुसाफिर? कब मदीने का रहने वाला हो। मदीने का नाम आना था तो तड़पने लगी। कब मदीने में कहाँ रहते हो? कब महल्ला बनी हाशिम में। महल्ला बनी हाशिम का नाम आना था, वो तड़प गई। मुस्लिम ने पलट के पूछा, ऐसा लगता है तेरा कोई करीबी महल्ला बनी हाशिम में रहता है? कहाँ पे मेरा मौला हुसैन रहता है? अच्छा, तू मौला की शिया है? हुसैन मेरा आका और मौला है। हुसैन के खानवादे को जानती है? क्या जानती हूँ। क्या हुसैन के चचा अकील को जानती है? क्या जानती हूँ। क्या अकील का एक बेटा है जिसे मुस्लिम कहते हैं? क्या सफीर हुसैन मेरा आका मुस्लिम का कहाँ पहचाना? मैं मुस्लिम इब्ने अकील कदमों पे गिर गई। आका मेरी शिकायत फातिमा ज़हरा से। लो आज़ादारो, मुस्लिम तौआ के घर मेहमान हुए। रात गुजरती गई, फजर का वक्त करीब आ रहा था। रात भर मुस्लिम मुसल्ला इबादत पे रहे, मगर फजर से कुछ देर पहले मुस्लिम की आंख लगी। मगर अब जो उठे तो मुस्लिम चीख मार के रोए। तो आने आगे मुड़ के पूछा, मौला क्या खिदमत में कोई कमी रह गई? क्या नहीं तो मैंने ख्वाब में देखा मेरे चाचा अली आए हैं, अमीरुल मोमिनीन आए हैं, हमजा और जाफर तैयार आए हैं, बाहें फैला के कह रहे मुस्लिम हम तुझे लेने के लिए आ गए। मेरे लाल मुस्लिम हम तुझे लेने के लिए आ गए। मैं समझ गया वक्त शहादत आ गया। मुस्लिम ने होठ उठा के सर पे रखा, ज़रा को बदन पे आवेजा किया, तलवार को कमर में हमाइल किया। घोड़ों टापों की आवाज आ रही थी। लश्कर तौआ के घर के करीब आ रहा था। मुस्लिम ने चलना चाहा। सुनोगे जुमला? एक मर्तबा तौआ कदमों में गिर गई। मौला मौला मैं ऐसे न जाने दूंगी। मौला वो हजारों है, आप तन्हा है। मुस्लिम का जुमला सुनो और मातम करो। पलट के तौआ मुस्लिम की गैरत दोबारा नहीं करती। मेरे होते हुए फौजे एक बीबी के घर में आ जाए। आओ ना, मैं मुस्लिम से कहूँ मौला आज तौआ का घर है, कल ज़ैनब का खेमा होगा, खूनी के नेज़ा होगा, नेज़े पे चादर ज़ैनब सदा देगी। अब्बा अजरुकुमुल्लाह। दो जुमले तफसील से पढ़ूंगा। अज़ादारों, मुस्लिम ने वो जंग की कि अली ताद शजाअत दे रहे हैं। रसूल की आवाज आ रही है, मरहबा मुस्लिम, मरहबा मुस्लिम। मगर धोखे से जब न गिरा सके, न मुस्लिम को न शिकस्त दे सके, तो धोखे से गड्ढे में गिराया। लड़ते लड़ते मुस्लिम के लब जख्मी हो गए। कैद करके धोखे से दारुल अमारा लाया गया। अब जो आए तो किसी को देख के कहने लगे मुझे एक कूजा पानी का ला दिया जाए। अब जो लबों से लगाया कूजा
लहू से भर गया। अब जो लोगों से लगाया कूजा लहू से भर गया। दूसरा कूजा लाया गया, वो कूजा भी लहू से भर गया। तीसरा कूजा आया, मुस्लिम लोगों के करीब लाए। अल्लाह जाने मुस्लिम को क्या याद आया, कूजा दहन से हटा दिया। मुकद्दमा करबला है ना मुस्लिम, शहदाए करबला से पहले प्यासा मारा गया। एक मरतबा दारुल लमारा की छत से मुस्लिम को लाया गया। जुल्फों में कातिल का हाथ है। मैं पढ़ता नहीं हूँ ये फिक्र, लेकिन ऐसे में जालिम ने हाथ को बुलंद किया। अज़ादारों, शहादत मुस्लिम से पहले आखिरी जुल्म सुनोगे। जालिम ने जुल्फों में हाथ डालकर मुस्लिम के रुखसार पर तमाचा। अज़ादारों, तो शहीद है या हुसैन को शहादत से पहले तमाचा मारा गया या मुस्लिम को तमाचा मारा गया। जुबाला का रुख किया, आवाज दिया सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन मसनद से खड़े हो गए, वालैकुम अस्सलाम। भाई मुस्लिम, तुझ पर भी मेरा सलाम। अब जो सलाम का जवाब दिया, अब्बास तड़प गए, मौला मेरे मुस्लिम की खैर हो। कहा दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम है, मैंने मुस्लिम के सलाम का जवाब दिया। का मौला कदमों पे हाथ रख के कहा, मुझे एजाज इमामत से कूफे पहुंचा दीजिए। का नहीं अब्बास, अभी जंग करने का वक्त नहीं आया। का मौला मेरा वादा है, मैं जंग नहीं करूंगा। हुसैन ने तो उंगलियों को फैलाया हुआ है। अब्बास मंजर देख रहे हैं। अब्बास, अगर जंग नहीं करनी तो क्या करना है कूफे जाके? का मौला जरा दारुल अमारा की बुलंदी देखिए, इतनी ऊंचाई से मेरे भाई का सर जमीन पे आएगा, मैं अपनी आगोश में मुस्लिम का सर ले लूंगा। हुसैन तड़प गए, तो मुस्लिम जरा जमीन पे गए। अब जो देखा, अब्बास तड़प गए, एक काले बुर्दे वाली बीवी आंचल फैला, अब्बास फातिमा मुस्लिम का सर हो गई। मजलिस अज़ादारों, मुझे ना कहा गया होता तो शायद मैं मजलिस खत्म कर देता, लेकिन दो जुमले सुन लो। ऐसा कुव्वत बाजू था हुसैन का कि जब तन्हा रह गए ना हुसैन और खेमों से आखिरी रुखसत के बाद बाहर आए, तो एक मरतबा हसरत से हुसैन ने दाएं देखा, हसरत से बाएं देखा। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। जुमला सुनोगे, तड़प के कहा, या फरसानुल हैदा, मेरे शेरों कहा हो। और फिर आवाज दी, या हानी अपना उर्वा, या मुस्लिम अपना। अज़ादारों, तो ही ऐसे हैं जिन्हें हुसैन ने मुसीबत में पुकारा है। हाँ, सुबह से हुसैन की ड्योढ़ी पे रश बहुत था। जब जब हुसैन चलना चाहते थे ना, कोई न कोई रहवार लेके आता था, लेकिन अब हुसैन हसरत से दाएं बाएं देखते हैं, कोई रहवार लाने वाला नहीं है। हो गई मजलिस, आखिरी जुमला सुन लो। मातम भी करना, पुरसा भी देना, लेकिन ये आखिरी जुमला सुन लो। अब जो दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। घोड़ा गर्दन डाले हुए आया। अज़ादारों, हुसैन मुर्तजिस पे सवार हुए। अब जो एड़ लगाई ना हुसैन ने, रहवार आगे नहीं बढ़ा। हुसैन अपने खुश्क लबों को मुर्तजिस के कानों के करीब लाए। ऐ नाना के रहवार, मैं जानता हूँ तू प्यासा भी है, सुबह से लाशें भी उठा रहा है, मगर इसके बाद हुसैन वादा करता है तुझे जहमत न देगा। मुर्तजिस ने गर्दन को छुपा लिया। अब जो हुसैन ने देखा, ज़ील फरस छूट गई। एक 4 बरस की बच्ची है, घोड़ों की टापों से लिपटी हुई है। अज़ादारों, हुसैन चले, ऐसे में वो हमला किया, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, फौजें कूफे के दरवाजे से टकराई, मगर आवाज आई पहलू से, मेरे लाल कब तक जंग करेगा। हुसैन ने तलवार को मयान में रखा, भागी हुई फौजें पलटी, जिसे तीर मिला उसने तीर मारा, जिसे तबर मिला उसने तबर मारा। वो खंजरों में, तेगों में, भालों में गिर गए। तन्हा हुसैन बर्छियों वालों में गिर गए। कातिल पुष्ट पे सवार हुआ, रुखसारों पे तमाचा, जुल्फों